चलते हैं। व्यापारी का अगवा कर मारपीट की गई। चाकसू से व्यापारी का कार में अगवा किया गया। व्यापारी से बेरहमी से मारपीट कर लूटपाट की गई। चाकू की नोक पर एटीएम से रकम की निकासी की गई है। 5 घंटे के बाद व्यापारी को टोंक रोड पर छोड़ दिया गया। 5 घंटे के बाद व्यापारी को छोड़ दिया गया है। तो जयपुर ग्रामीण में चाकसू से व्यापारी की जो यहाँ पर देखिए व्यापारी से बेरहमी से मारपीट भी हुई है। देखिए वो खुद भी दिखा रहे हैं कि ऐसे उनके जो है फिंगर्स में जो है वो चोटें हुए हैं। 5 घंटे बाद व्यापारी को छोड़ा गया। जयपुर ग्रामीण चाकसू से व्यापारी का अगवा किया गया और व्यापारी से बेरहमी से ये देखिए पिटाई की गई, लूटपाट किया गया, जिसकी हम आपको तस्वीर जो है आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिमांशु सेन हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे। हिमांशु, क्या ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से जानकारी दें, बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए ये जयपुर ग्रामीण के चाकसू का मामला है, जहां एक व्यापारी को बदमाशों ने कार में अगवा कर लिया और बेरहमी से मारपीट की है और चाकू की नोक के ऊपर एटीएम से करीब जो 2 लाख रुपए हैं वो निकाले हैं। ये जो पूरी वारदात है और उसके बाद में जो पीड़ित है उसको टोंक रोड के पास जो रिंग रोड स्थित है वहां पर उनको सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। जो पीड़ित है वो टोंक का रहने वाला है और उसका नाम विनोद जैन बताया जा रहा है और ये स्टेशनरी का व्यापार करते हैं और ये जयपुर अक्सर आते थे और इसी को लेकर जब शनिवार को रात को जब जयपुर से आए थे उसके बाद रात को ये जब वापस जा रहे थे, इसी दौरान बस का इंतजार करते समय एक स्विफ्ट डिजायर का गाड़ी वहां आती है और उसमें सवार जो बदमाश है वो वहां रुकते हैं, उन्हें बैठाकर कुछ ही दूर ले जाते हैं। उसके बाद में बदमाश चाकू दिखाकर व्यापारी को बंधक बनाते हैं और उसके बाद में हाथ पैर बांधकर लगातार मारपीट करते हैं और एटीएम के पिन पूछते हैं। उसके बाद में जब एटीएम के पिन वो बता देते हैं तो करीब 2 लाख रुपए है वो निकाल कर वो फरार हो जाते हैं। अभी जो देर रात है पीड़ित ने कई बार परिजनों से संपर्क किया। उसके बाद में पुलिस को जब सूचना दी गई उसके बाद भी जो पुलिस है वो नहीं पहुंची। इसको लेकर जो वहाँ जो परिजन है उनमें भी नाराजगी देखने को मिली। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धौलपुर में शराब माफिया और पुलिस में भिड़ंत हो गई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया है। शराब माफिया को ग्रामीणों ने छुड़ाया है। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। महिलाओं और ग्रामीणों ने विरोध भी किया है। धौलपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये घटना कंचनपुरा थाना क्षेत्र के ये देखिए पंजीपुरा गांव की। ये देखिए, जरा तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए आप, अवैध शराब के धंधे में लिप्त एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम के साथ क्या हुआ। घर की महिलाओं और ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ये जरा देख लीजिए आप। झुंझुनू में अधेड़ शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मसावा इलाके की काली डुगरी खान में ये जो शव है वो मिला है। गोठड़ा पुलिस ने मौका मुआयना किया है और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से खान से शव को निकलवा लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खान में तारबंदी नहीं होने से यह हादसा हुआ था। तो अधेड़ शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई और बसावा इलाके की काली डुंगरी खान में मिला है ये शव। गोठड़ा पुलिस ने मौका मुआयना जरूर किया है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से खान से शव को निकलवा भी दिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खान में जो है तारबंदी नहीं होने से ये जो हादसा है वो हुआ। ये जो घास फूस काटने के लिए जो कूचे हैं ना उनको काटने के लिए यहाँ आया था। उसने इसको देखा और उसने जाकर हमें बताया तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखने में फिर गांव के सभी लोग आगे, कई लोग एक दो जानकार है, उन्होंने देख के बताया कि ये बॉडी महेंद्र सनोव गोवर्धन लाल कुमावत नया परसंपरा की है। बड़ी खबर आ रही है जयपुर ग्रामीण से, जहां एसडीएम की कुर्सी पर एक नेता बैठ गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर मीटिंग लेने का अंदाज जो है वायरल हो रहा है। एनटीवी राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि तो खैर नहीं करता, लेकिन हाँ, आप वीडियो देख लीजिए। कुर्सी पर बैठकर भाजयुमो नेता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर मीटिंग चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस वोट चोरी मामले के विरोध में रैली का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मामले को लेकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रही। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों पर जांच तक नहीं करवाई। हमें सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट ने कहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका को एक्सपोज करने के लिए हम रैली यहां कर रहे हैं। हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये लंबी लड़ाई है। आज हम लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है और सुनाते हैं।
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली हो रही है जिसका नाम दिया है कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़। क्या संदेश है इस रैली का? मेरे साथ सचिन पायलट खासतौर पर बात करने के लिए आवास पर आपके बड़ी संख्या में समर्थक आए हुए राजस्थान से और देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस रैली के जरिए? ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और आज का जो आयोजन किया है पार्टी ने इस संदर्भ में किया है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस निष्पक्षता से निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए, जो पारदर्शी तरीके से विचारधारा पार्टी दल से ऊपर उठकर इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति का वोट जुड़ रहा है और इलेक्शन से लोग संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ी गलती करी है कि आज तक जो राहुल जी ने प्रमाण दिए उस पर जांच तक नहीं करी है। तो जनता आज ये आग्रह कर रही है अपनी ताकत दिखाकर देश की राजधानी में कि संस्थाओं को, निर्वाचन आयोग को, इन सब लोगों को उन मर्यादाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए जो उन पर रखी गई हैं। 70-75 साल से इस देश में जो लोकतंत्र मजबूत हुआ वो जनता ने विश्वास रखा था। वो विश्वास अगर टूटेगा तो जनता सड़कों पर आएगी। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, तमाम लोगों ने इस बात को रखा, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि जानबूझ के इन बातों को दबाना चाहती है। तो आज की जो रैली कर रहे हैं और लाखों लोग पूरे देश भर के आज दिल्ली में एकत्रित होंगे ये संदेश लेकर कि इस प्रकार से दबिश की राजनीति, दबाव की राजनीति, टकराने की राजनीति, एजेंसीज का दुरुपयोग करने की राजनीति आगे नहीं चलने वाली है। सचिन जी, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कसा इस रैली को लेकर और कहा कि संसद में तो इस पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई, इस मुद्दे पर अब सड़क पर आप ये निर्णय कौन करेगा एक्सपोज हुई है नहीं हुई है? एक भी जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, क्या वो एक का भी जवाब दे पाए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को वोटर लिस्ट देने का वादा किया है? क्या जो फुटेज होती है रिकॉर्डिंग पोलिंग बूथ की वो नष्ट करने का जो उन्होंने नियम बदला है उसको बदलेंगे क्या वो? और मैं तो चाहता हूं कि देश में हार जीत तो जनता तय करती है, लेकिन चुनाव ढंग से हो, निष्पक्ष हो और संतोषजनक तरीके से हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये ना तो सरकार की है, ना विपक्ष की है, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन मुझे अपने सहयोगी धर्मेंद्र झा के साथ नई दिल्ली से जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए।